निम्नलिखित वस्तुओं के समूह में से सबसे उपयुक्त पद का चयन कीजिए। तो आपका इसमें दिया हुआ पिक्चर है, एक टीवी का है, मतलब टीवी नहीं, एक तरह से डेस्कटॉप है, साउंड का है, स्पीकर का है, और एक सीडी है, और एक है आपका कैमरा है। तो आपके लिए ऑप्शन है ललित कला, चित्र, संस्कृति, प्रौद्योगिकी। तो ये सभी के सभी आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो आपके नंबर यह हो जाएगा प्रौद्योगिकी, इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होती है? तो आपका ऑप्शन है वेग, बल, दूरी, संवेग। तो ऋणात्मक त्वरण हमेशा वेग के विपरीत दिशा में हो सकता है, क्योंकि अब वेग की बात होती है। तो आपके एक नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क के उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? तो आपका ऑप्शन है निष्पादन, विद्युत अपघटन, रोस्टिंग यानी भर्जन, उचित अपचायक कारक द्वारा अपचयन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृतपोषित है? तो ऑप्शन है आपका कबूतर, मशरूम, शैवाल और मनुष्य। तो इसमें मशरूम हो जाएगा। मृतपोषित होता है जो डेड सड़े गले या डेड एनिमल्स पे वह डिपेंड करता है। डेड कोई भी चीज़ डेड पे डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से किस उत्पादों के कीमत में वृद्धि से कई अन्य उत्पादों के कीमत में वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी? आपका ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, स्मार्टफोन, दवाएं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, सीधी बात, क्योंकि यह एक बुनियादी, कहने का मतलब बुनियादी है या मेन है यह। अब है न्यूलैंड्स नियम द्वारा अर्थतक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? अंतिम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका है रेडियम, थोरियम, लोहा, रोडियम। तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम अंतिम है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के पार विद्युत धारा का मान डैश। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ, आधा हो जाएगा, समान रहता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा आपकी समान रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है आपका तांबा, सोडियम, सोना, एल्युमिनियम। तो सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। प्रतिरोध की एसआई क्या है? तो आपका ऑप्शन है जूल, कूलम, ओम, न्यूटन। इसमें ये तो बहुत इजी है, इसका हो जाएगा ओम। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सर्च लाइट वाला में ये अवतल दर्पण होता है। इसमें जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह डैश होते हैं। आपका है टेरिडोफाइट, फेनोरगम्स, थैलोफाइट, ब्रोफाइटा।
तो आपका हो जाएगा थैलोफाइट। इसका आंसर होगा थैलोफाइट। आपका रायनबियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र है जो डैश में पाए जाते हैं। तो माइलिनेटेड एक्सोन, ग्रंथि कोशिकाएं, अस्टिकोरक, कोन्ड्रोब्लास्ट। तो आपका हो जाएगा इसमें प्रथम हो जाएगा माइलिनेटेड एक्सोन। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होते हैं? तब आपका ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ऑप्शन बी में है नेक्स्ट है जो परमाणु संख्या। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अब है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होते हैं युग्मक के नाभिक द्रव्य। युग्मक प्रजनन से उत्पन्न संतति भिन्नता दर्शाती है। नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान। कह रहा है NH4 में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 15, 14, 12, 13। तो इसमें 15 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 4 2 जा 8, मतलब 8। और सल्फ़र में कितना है? नहीं कुछ है तो 1 है। और ऑक्सीजन में आपका है 4 अणु। सबको जोड़ते हैं तो हमको 15 आ जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और जड़त्व, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और बल। तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के रूप में मापा जाता है। देखिए संवेग मतलब संवेग बराबर होता है mv। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवर्तिक फलन माना जाता है। आपका ऑप्शन है परमाणु संख्या, ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन है आगे है आयनीकरण तापीय धारिता, और अगला है परमाणु आकार। तो इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो आपका ऑप्शन है मैलिक अम्ल, उसके बाद है ऑक्जैलिक अम्ल, और सी में है फॉर्मिक अम्ल, और टैनिक डी में नंबर 4 में टैनिक अम्ल। तो इसमें हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1 किलोवाट में 1 किलोवाट बराबर डैश दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, फिर है 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल, फिर है 3.6 गुने 10 के पावर -5 जूल, फिर दिया हुआ है 3.6 गुने 10 के पावर -6 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है।